अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जी। आज काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो आज हम किचन गार्डनिंग पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना बहुत ही बेस्ट होता है सर्दियों की सब्जियां लगाने के लिए। तो सर्दी का मौसम हल्का हल्का सा शुरू हो चुका है, हवा में काफ़ी खुनकी आ चुकी है, तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है कि हम अपने गार्डन में वेजिटेबल ग्रो करना शुरू कर दें। हम विंटर सीज़न की कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स अपने गार्डन में ग्रो ना कर लें, एक सेटिस्फेक्शन सी नहीं होती अंदर से। तो बात करते हैं कुछ वेजिटेबल ग्रो करने पे। तो सबसे पहले हम धनिया ग्रो करने पे बात करेंगे। धनिया को ग्रो करने के लिए ये सीड्स इसमें डाल के तो किसी चीज़ के साथ इस दो दो टुकड़ों में कर लेना होता है। उसके बाद अच्छी पोरस सॉइल लेके तो आप धनिया के सीड्स स्प्रिंकल कर दें या चुटकी चुटकी लगा दें, तो ये 5-6 दिनों में निकल आता है और लंबे टाइम तक हम इससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी बैंगन। इस टाइम पे हम बैंगन को भी सीड से ग्रो कर सकते हैं, बाज़ार से इसकी पनीरी भी ले सकते हैं। तो इसके जो सीड्स हैं वो आप ग्रो कर दें, अच्छा सा सॉइल मीडिया बना के इसकी पनीरी रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद आप इसको एक एक प्लांट एक एक पॉट में लगा दें। इस तरह से एक एक जो प्लांट है उनको एक एक पॉट में आपने लगाना है कि कम से कम 12 इंच का पॉट हो बैंगन के लिए, क्योंकि बैंगन के जो प्लांट होते हैं ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। तो अगर आप इसको 12-14 इंच के एक पॉट में एक प्लांट लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपको फ्रूटिंग भी ज़्यादा मिलेगी। और टाइम टू टाइम इसके अंदर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी डालते रहें, और महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इस प्लांट की गुड़ाई अगर करते रहेंगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं और बहुत जल्द फ्रूटिंग पे आ जाते हैं। बैंगन की बहुत सी इकसाम होती हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो आप ला के तो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को आप मार्केट से मिर्च लेके उसके अंदर से सीड जो फ्रेश होते हैं उनके ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं, और इसके आप सीड्स लेके भी इसको पहले इसकी पनीरी रेडी कर लें, उसके बाद एक एक प्लांट को आप ट्रांसप्लांट कर दें। तो ये भी काफ़ी बुशी प्लांट होता है, तो इसको भी आप जब इसकी पनीरी रेडी हो जाए तो कार्डन कंपोस्ट, इसके बाद आप इसके अंदर भल वाली मिट्टी लें और अपने गार्डन की सॉइल लेके अच्छा सा मिक्सचर बनाएं पोरस सा। उसके अंदर आप एक एक पॉट के अंदर एक एक प्लांट लगा दें। तकरीबन ये भी 12 से 14 इंच का एक जो पॉट है इसके अंदर काफ़ी रहेगा। तो इसकी भी इस तरह से सीडलिंग रेडी हो जाती है और छोटे प्लांट को ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसको भी अच्छी रिच सॉइल चाहिए होती है अच्छी फ्रूटिंग के लिए, और 15 दिन के बाद आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालते रहें। नेक्स्ट है हमारा टमाटर का प्लांट। तो टमाटर के प्लांट को भी इस टाइम पे हम सीड से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। तो टमाटर के प्लांट्स की भी हम पहले सैपलिंग्स रेडी करते हैं, चाहे आप इसकी सीडलिंग ट्रे में कर लें या किसी पॉट में डाल दें। तो 4 से 5 दिन के अंदर इसके जो बीज हैं वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं, और किचन से लेके बीज जो फ्रेश आप सालन में डालते हैं तो उनके अंदर से बीज निकाल लें, तो उनके ज़रिए भी आप अपने गार्डन में टमाटर के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी किस्म आती हैं, चेरी टमाटोज आते हैं, उसमें भी बड़ी और छोटी किस्म के टमाटर होते हैं। तो जो भी आपको अवेलेबल हो ठीक है, नहीं तो आप किचन से लेके तो इसकी सीडलिंग रेडी करें। उसके बाद आप कम से कम 1.5 से 2 फीट गहराई के पॉट में अगर लगाते हैं तो ये प्लांट जो हैं ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवी फ्रूटिंग होती है। इसके बाद है मिर्च। सब्ज़ मिर्च को भी आप सीड के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं और ये हमारे किचन का एक लाजमी जूस है। तो इसको आप फ्रेश मिर्चें लेके उनके अंदर से सीड निकाल के भी ग्रो कर सकते हैं, और मार्केट से इसके सीड्स लेके भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रोड साइड पे भी इसकी पनीरी वगैरह भी रेडी मिल जाती है मुख्तलिफ इक़साम की मिर्चों की, तो वो लेके भी आप अपने गार्डन में मिर्चें ग्रो कर सकते हैं। और रेड जो मिर्चें हो जाती हैं किचन में पड़ी पड़ी उनके अंदर से सीड निकाल के तो आप ग्रो कर लें, तो भी आपके पास इसकी सीडलिंग रेडी हो जाएगी। तो बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने घर से ही ये सारी चीज़ों के सीड लेके लगा सकते हैं।
तो मिर्च का भी प्लांट जो है इसको 12 इंच के पॉट में लगाएं, ग्रो बैग्स में लगाएं, या आप पॉलीथीन बैग्स में लगा लें, पॉट्स में लगा लें। यानी कि अगर किचन गार्डनिंग का शौक है तो कोई चीज़ भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। उसके बाद जब प्लांट तकरीबन एक बालिश का हो जाए तो उसकी थोड़ी सी ऊपर से पिंचिंग कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हो। तो ये भी थोड़ी सी केयर के साथ फ्रूटिंग पे आ जाती हैं। और इसको भी हर 15 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। इसके बाद है पोटैटो, आलू। तो आलू की ग्रोथ का भी बहुत ही अच्छा मौसम है अक्टूबर के महीने में आप ये सारी की सारी सब्जियां लगा सकते हैं। इसको भी जो छोटे छोटे से आलू होते हैं उनके ज़रिए भी आप लगा सकते हैं। और इसकी जो एक आलू बाज़-औक़ात पड़े रहते हैं तो उनकी आंखें सी निकल आती हैं, स्प्राउटिंग हो जाती है। तो उनको आप जहाँ जहाँ से स्प्राउटिंग हो उन पोर्शन में कट करके तो आप मिट्टी में दबा दें, तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में वहीं से प्लांट बनना शुरू हो गया है। तो इस तरह से आलू के पौधे भी आप आसानी के साथ अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है सलाद पत्ता की भी काफ़ी वैरायटी आती है। तो इसको भी आप सीड के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी से पनीरी के पॉट्स मिल जाते हैं, वो ले आएँ, एक पॉट ला के आप जितने चाहे प्लांट बना लें। उसके बाद है प्याज को आप सीड से अपने घर में पनीरी तैयार करके भी लगा सकते हैं, या छोटे छोटे प्याज के साथ इनको ग्रो कर सकते हैं। ये जब आप किचन में काम करते हैं तो प्याज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसका पोर्शन थोड़ा ज़्यादा कट करके अगर ज़मीन में दबा दें तो वहाँ से भी आपको जो हरी प्याज के लीव्स हैं वो मिल जाएंगे। और अगर आपको प्याज चाहिए तो फिर आप इसकी पनीरी लगाएं, या फिर आप इसके जो सीड हैं उनके ज़रिए इसको ग्रो करें। तो काफ़ी अच्छा और बहुत आसानी से ग्रो हो जाने वाला आइटम है ये। इसके बाद है पुदीना भी हम किचन से लेके भी ग्रो कर सकते हैं, जिस तरह मार्केट से आता है सब्ज़ी के साथ। तो उसकी छोटी छोटी सी कटिंग लेके पानी में रखे उसकी रूट्स बनाएं और आप मिट्टी में ग्रो कर दें। चंद दिनों में आप देखेंगे कि कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। और जब आपके जो मिंट है वो थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाए तो ऊपर से उसकी पिंचिंग करते रहें प्रॉपर, क्योंकि जब आप काटेंगे ऊपर से पिंच कर देंगे तो वहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। इस तरह से फिर जो मिंट है वो काफ़ी घना और बुशी बुशी हो जाता है। और मिंट की भी बहुत सारी इकसाम आती हैं। इसके बाद है मटर को भी आप इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। बाज़ार से इसके सीड भी मिल जाते हैं, और बाज़ औक़ात घर में जो मटर आते हैं सब्ज़ी के अंदर उसमें इसकी स्प्राउटिंग वाले कुछ मटर आ जाते हैं, तो उनके ज़रिए भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। और ये भी प्लांट काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाता है, और इसको अगर आप सपोर्ट वगैरह दे देंगे तो ये प्लांट और भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा। इसके लिए भी आपको बड़ा पॉट चाहिए होगा अगर आपने अच्छी फ्रूटिंग लेनी है। तो ग्रो बैग है तो भी कम से कम जिसकी 1.5 फीट डेप्थ हो और इसकी हाइट भी इतनी हो, तो उसके लिए ये प्लांट पॉट जो है काफ़ी इनफ है। तो इस तरह बड़े प्लांट्स के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है खीरे को भी आप इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो खीरा अमूमन गर्मियों में ग्रो किया जाता है, लेकिन अब इसकी कुछ हाइब्रिड इंग्लिश वैरायटीज़ आ गई हैं जो कि सर्दी के मौसम में भी ग्रो होते हैं। तो इनको भी आप सीड के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं, और इनके लिए कोई ट्रेलर्स या कोई भी इस तरह का इंतज़ाम करें जहाँ पे ये बेल ऊपर चढ़ जाए। इसके बाद है रेडिश मूली की भी काफ़ी इकसाम आ गई हैं। तो रेड मूली है, ब्लैक मूली है, वाइट तो है, तो उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पे सीड के ज़रिए आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कम से कम 1.5 फीट की जो हाइट वाला पॉट या कोई भी ग्रो बैग है उसके अंदर। नेक्स्ट है जी टर्निप। तो टर्निप को भी आप इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है इनके लिए भी। ये भी सीड के ज़रिए ग्रो किया जाता है, और इसके सीड भी मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं, या आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा हाइट वाला पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देखें कि कम से कम 6 इंच अगर डेप्थ वाला कोई पॉट है तो उसके अंदर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जो फ्रूट है इसका नीचे नहीं जाता। लेकिन जो मूलियाँ हैं इनके लिए आपको बड़ा पॉट चाहिए होगा जिसकी डेप्थ ज़्यादा हो, जैसे क्रेट्स हो गए, या
आप कोई भी लकड़ी के बॉक्सेस ले लें जो कि हाइट में कम से कम 1 फीट से 1.5 फीट तक हों, ताकि आपको अच्छी और हेल्दी मूलियाँ मिल सकें। तो इसको भी अच्छी और पोरस सॉइल बना के लगाएंगे आप, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके लीव्स भी सैलड में भी काम आते हैं। इसके बाद है गाजर। गाजर लगाने के लिए भी आपको जिस तरह से मूली लगाते हैं इस ऐसी ही कंडीशन का पॉट चाहिए होगा, जिसकी कम से कम 1.5 फीट तक हाइट हो, क्योंकि इसका जो फ्रूट है वो नीचे को जाना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा फिर इसको स्पेस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है लहसुन। लहसुन को ग्रो करने के लिए आप कोशिश करें कि देसी लहसुन ग्रो करें। वैसे तो लहसुन आजकल ज़्यादा जो हाइब्रिड है वही चल रहा है, तो अगर आप इसको पहले से रूट बना के लगाना चाहते हैं तो इसको आप पानी के अंदर रख दें। 3 से 4 दिन में इसकी स्प्राउटिंग भी हो जाएगी और इसकी रूट्स भी बनना शुरू हो जाएंगी। फिर इसके जवे अलग अलग करके तो आप मिट्टी के अंदर ग्रो कर दें। इसको भी आप किसी भी शैलो पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए बहुत हाइट वाला जो पॉट है वो ज़रूरी नहीं है। तो ज़मीन में लगा हुआ तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। पॉट में भी हमें इसके लीव्स भी मिल जाते हैं जो कि सैलड में भी काम आते हैं और सूप वगैरह बनाने के काम आ जाते हैं। तो ओके जी, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।